ये त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष द्वादशी को आता है। इस दिन गायों और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गाय बछड़े का पूजन करें, फिर उनको गेहूं के बने पदार्थ खिलाएं। इस दिन गाय आदि का दूध, गेहूं की बनी वस्तुएं और कटे फल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गोवध द्वादशी की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल दान देवे। अब इसकी व्रत कथा सुनिए। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक गांव में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा के दो रानियां थीं, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े से सहेली पुत्र सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। इसका किसी को पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उस सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी से ये सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे फल को नहीं खाना, इससे तेरा तप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। ये देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। इस प्रकार गोवत्स एकादशी और उसके बाद द्वादशी की यही महिमा है। तो आप सभी भी इसकी महिमा को जान चुके हैं। तो अगर आपको इच्छा है तो आप ये व्रत जरूर रखें।